एक राजा या नेता के लिए क्या ज्यादा बेहतर है? अपनी प्रजा का प्यार या उनका डर? आज से लगभग 500 साल पहले इटली के दार्शनिक निकोलो मैकियावेली ने इस सवाल का एक ऐसा जवाब दिया जिसने दुनिया की राजनीति और सत्ता के नियम हमेशा के लिए बदल दिए। 16वीं सदी का इटली धोखे, गृहयुद्ध और षड्यंत्रों का अड्डा बना हुआ था। ऐसे अराजक माहौल में मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध किताब द प्रिंस लिखी। इस किताब में उन्होंने किसी आदर्शवादी दुनिया की बात नहीं की, बल्कि सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने के कड़े और व्यावहारिक नियम बताए। मैकियावेली ने लिखा कि सबसे आदर्श स्थिति तो यह है कि शासक से प्यार और डर दोनों किया जाए। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो डर चुनना कहीं अधिक सुरक्षित है, क्योंकि इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से प्यार का रिश्ता तोड़ देता है, लेकिन सजा का डर उसे हमेशा वफादार रखता है। हालांकि मैकियावेली ने शासकों को एक बहुत बारीक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि प्रजा के दिल में डर जरूर होना चाहिए, लेकिन नफरत नहीं। डर अनुशासन लाता है, लेकिन जब डर नफरत में बदल जाता है तब तख्तापलट और बगावत का जन्म होता है। इसका ऐतिहासिक उदाहरण इटली का शासक चेज़ारे बोर्जिया था। उसने अपने राज्य में कानून और व्यवस्था कायम करने के लिए बेहद कठोर और क्रूर फैसले लिए। लोग उससे डरते थे, लेकिन उसी डर की वजह से राज्य में अपराध और अराजकता हमेशा के लिए खत्म हो गई। आधुनिक दौर में भी यह सिद्धांत उतना ही प्रासंगिक है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शांति केवल इसलिए बनी रही क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार थे। यह एक दूसरे के विनाश का डर ही था जिसने तीसरे विश्व युद्ध को रोके रखा। बिजनेस और कॉरपोरेट दुनिया में भी जो बॉस सिर्फ सबका पसंदीदा बनने की कोशिश करते हैं, अक्सर उनकी कंपनियां सही दिशा में नहीं चल पाती। इसके विपरीत कड़े फैसले लेने वाले और अनुशासन का डर बनाए रखने वाले लीडर्स ही मुश्किल वक्त में अपनी टीम से बेहतर परिणाम निकाल पाते हैं। इतिहास गवाह है कि जो शासक हर किसी को खुश करने और केवल प्रेम पाने के भ्रम में रहे, वे अंत में अपनी सत्ता गवा बैठे। मैकियावेली के अनुसार स्वार्थी इंसान के सामने प्रेम एक कमजोर भावना है, जबकि डर एक ठोस और भरोसेमंद नियंत्रण है। मैकियावेली कोई क्रूर इंसान नहीं थे, वे बस इंसानी स्वभाव के यथार्थवादी थे। उनकी सबसे बड़ी सीख यही है कि दुनिया जैसी होनी चाहिए उसे वैसा देखने के बजाय दुनिया जैसी है उसे वैसे ही समझकर फैसले लेने चाहिए।